एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो खाना खाने के बाद दोपहर को हम चले गए थे डी मार्ट। ऐसे ही घूमते घूमते चले गए थे। बहुत थोड़ा सा सामान लेना था क्योंकि ग्रोसरी हम डी मार्ट से नहीं लेते क्योंकि दूर है, काफ़ी दूर है हमारे घर से। बट अभी गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करना था हस्बैंड को, तो फिर हम लोग डी मार्ट तक चले गए थे। तो सोचा चलो इतनी दूर आए हैं तो हम कुछ ले ही लेते हैं। तो बहुत सारी शॉपिंग नहीं की है। ये जो लिक्विड है ये थोड़ा सा ईजी, मतलब ख़त्म हो गया था, होने ही वाला था, इसलिए ये ले लिया है हमने। ये जो है डिश वॉश जेल ये खरीद लिया है। अगरबत्ती में ऑफर था, अच्छी थी इसकी फ्रेगनेंस, तो ये अगरबत्ती हमने ले ली है। और एक गार्लिक ब्रेड हमने ली है। दूसरा बॉर्नवीटा जो है वो एक ले लिया है। और ये टिश्यू के जो पैकेट थे तो हमें वन बाय वन गेट वन फ्री था, तो वो लिया है एक माचिस। और ये जो बैक क्लिप्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो ये अभी मतलब लगभग सारे जो है यूज़ हो जाते हैं, तो ये एक बस मैंने ये एक एक्स्ट्रा में लिया है। और ये हमने जो है एक ये रस्क का पैकेट लिया है। इसके अलावा ये जो जार होते हैं ना, ये 4 का सेट आता है, तो ये 119 में ये 4 का सेट था, तो एक ये लिया है। क्योंकि अभी कुछ चीज़ इसमें से धीरे धीरे करके ना सारी चीज़ों में ये जुड़ जाएंगे। और उसके बाद 2 ये बाउल लिए हैं, ये 49 ईच का था, क्योंकि बड़े वाले बाउल जो हैं वो मेरे पास हैं बोरोसिल के, ये हैं, ये लोकल ब्रांड के हैं, तो ये ले लिए। अभी टाइम हो रहा है, अभी 6:15 बज रहे हैं। तो बर्तन लंच के रखे हैं क्योंकि तुरंत चले गए थे, तो फिर बर्तन मैं नहीं कर पाई थी। तो अभी बर्तन मुझे करना है। सुबह जो मैंने मठरी बेल के रखी थी मुझे वो तलना है, और कल के लिए मुझे करना है तैयारी। तो सबसे पहले ये जो सामान है ना, मैं इसको उसकी जगह पे ऑर्गेनाइज कर दूंगी और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं दोनों अगरबत्ती के पैकेट को एक ही पैक में कर दूंगी और एक को मैं हटा दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास ना 3-4 दिन की अगरबत्ती है, तो वो डब्बा जब तक मेरा खाली होगा। यहाँ पर मैं आपको ये बता रही थी कि कांच के बाउल से स्टिकर निकालना है। अगर आपको उसके नीचे लगा हुआ तो आप उसमें थोड़ा सा गर्म पानी भर दीजिए, मतलब बहुत गर्म भी नहीं बहुत ठंडा भी नहीं, और उसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसको खींच दीजिए। देखिए आप कितने अच्छे से ये बाउल का जो स्टिकर है ना ये निकल जाएगा। क्योंकि कांच के बाउल को आप अगर वो माइक्रोवेव सेफ है तो फिर आप उसमें अच्छा गर्म पानी डाल सकते हैं, तो वो 1 मिनट में ही निकल जाएगा। एरियल का जो रिफिल है वो सारा मैं भर दूंगी क्योंकि ख़त्म होने ही वाला है। और मैं जब भी कभी ब्रेड या मैं कुछ भी लाती हूँ ना, तो मुझे वो पैकेट से खाना या मुझे पैकेट फ्रिज में रखने बिल्कुल पसंद ही नहीं है। कोई भी चीज़ जो पैकेट में सेफ भी रहती होगी ना, तब भी मैं उसको निकाल के माइक्रोवेव सेफ, डिश वॉशर सेफ, मेरे पास बहुत सारे डब्बे हैं, मैं उनमें कर देती हूँ और फिर मैं रख देती हूँ। तो अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं मटरी को तलने के लिए। तो अच्छे से ये सूख गई थी, तो मैं आप फोक से या नाइफ से इस तरीके से इसमें धीरे धीरे खांचे बना दीजिए। और इसको मीडियम हॉट ऑयल में आपको ना तलना है। आपको तेल बहुत गर्म नहीं करना है, नहीं तो ये क्योंकि ये आटे की है तो ये ऊपर से कलर ले लेंगी और अंदर से ये नहीं सेक पाएंगी। तो आपको जितना भी, कहीं लाइट ब्राउन पसंद की जाती है, कहीं डार्क ब्राउन पसंद की जाती है, तो आप उस हिसाब से आप इसे तल लीजिए। आप याद रखिएगा कि आप जितना भी डार्क कलर का इसे निकालेंगे तो जब ये तेल से बाहर आती है और ये ठंडी होती है ना, तो ये थोड़ा सा डार्क कलर और हो जाती है अपने आप। तो आप उस हिसाब से इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं एक बार में लगभग 13-14 जो है ये डाल रही हूँ, तो इस हिसाब से 6-7 बार में मेरी जो है सारी मठरियाँ तल जाएंगी। और गर्मी इतनी भयंकर हो रखी थी ना उस दिन किचन में कि आप बिल्कुल बस मत पूछिए। बस सारी मटरी मैंने तल ली है, तो ऑयल को मैंने खाली कर दिया क्योंकि हाथ लगे मैं कढ़ाई भी क्लीन करके रख दूंगी। तो कुछ भी तेल का काम करो ना तो गैस बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मतलब वो दिखाई नहीं देता बट चिकना चिकना वो लगता है, और उसमें आपकी फिंगर्स की जो निशान है ना वो दिखाई देते हैं। तो मैंने उसे अच्छे से, जो हमारा डिश वॉशर लिक्विड होता है उससे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और इसके बाद एक आखिरी काम बचेगा बर्तन क्लीन करने का, क्योंकि सुबह तो ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं, तो बस मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। और लोहे की कढ़ाई अगर मैंने पहले भी कहा है मैं वॉश करती हूँ, तो मैं उसे ना तुरंत ही सुखा के मैं उसको रख देती हूँ ताकि उसमें जंग ना लगे।
बस अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं सुबह उठ के आई हूँ और सबसे पहले बॉटल्स मैंने रात को ना वॉश करके रख दी थी, क्योंकि सुबह मुझे भर के ले जाने थे। तो सबसे पहला जो काम होता है बर्तन अपनी जगह पे लगाने का। कल रात को बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो सारे बर्तन पहले मैं अपनी जगह पे लगा दूंगी और उसके बाद में बॉटल भर के मैं सारी रख लूंगी। तो क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो कहीं का भी पानी पीना सेफ नहीं है। और जो पैक्ड बॉटल आती है ना, वो भी मुझे नहीं लगता कि वो पानी इतना अच्छा होता। तो यहाँ मैंने सारी तैयारी कर ली है। पसीना सुबह सुबह। गाड़ी चाबी रखी, सब रख लिया। बस टाइम हो गया है निकलने का और अब हम निकल रहे हैं। अपने फ्रेंड के यहाँ है, अब हम उनका वेट कर रहे हैं 5 मिनट, फिर बस हम निकल जाएंगे। लगभग 2.5 घंटे की जर्नी के बाद में हम यहाँ पर पहुँचते हैं गलतेश्वर महादेव। हमारे यहाँ से ये ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम बहुत आराम से और बहुत इंजॉय करते हुए गए थे, बहुत अच्छे से, इसलिए हमें टाइम लगा। वेदर जो था किसी जगह का बहुत अच्छा था, कहीं धूप आ रही थी बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, तो गर्मी ना बहुत लग रही थी। तो यहाँ हम पहुँच गए गलतेश्वर महादेव। ये डाकोर गाँव है, वहाँ पर ये है और ये काफ़ी पुराना मंदिर है। तो मतलब मैं इस मंदिर में आ रही हूँ दूसरी बार। इस तरीके से मंदिर में हमेशा से होता है, साइड में इस तरीके से दुकानें हैं और बहुत छोटा सा गांव है ना, तो साफ सफाई और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं देखने को मिलती। और कच्चा रोड है, तो वैसे भी बरसात का मौसम है तो कीचड़ और ये सारी चीज़ें बहुत आम बात है। तो मंदिर के अंदर अभी हमने जो उनका परिसर है वहाँ पे प्रवेश किया है, तो यहाँ पर गुजराती में कुछ लिखा है, मुझे कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया। और सामने आप जो देख रहे हैं ना गुम्बद, ये जो है ये मेन मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका रख रखाव भी ठीक है। जो शिवलिंग है अंदर वो काफी ज्यादा पुराना है। श्रावण का महीना चल रहा है नॉर्थ इंडियंस का ना, तो इसके कारण वजह से यहाँ पे अभी थोड़ी सी भीड़ है। जब गुजरातियों का भी श्रावण का मास शुरू हो जाएगा तो फिर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो यहाँ हर मंदिर की तरह यहाँ पे भी आ गया, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, तो एक छोटी ही लाइन थी मंदिर में, इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। काफी अच्छे से हमने वहाँ पर पूजा की और भाई साहब मतलब मेरे मेरे हाँ, मेरी फ्रेंड के जो हस्बैंड थे उनको बहुत सारे मंत्र श्लोक सारे कुछ आते हैं, तो हमने वहां से तुरंत तुरंत ना वो मंत्र पढ़ते गए। तो उन्होंने भी अभिषेक किया और हमने भी अभिषेक कर लिया। तो आज के समय में किसी को अगर इतने ज्यादा मंत्र श्लोक आते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं देखा अपने घर के अलावा ऐसा कुछ। तो बस फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो हम आ गए हैं मंदिर के बाहर। टाइम हो रहा है 3 बज गए और अब हम लोग आए हैं लंच करने। तो बस यहाँ पर खाना खाने के पहले जब तक खाना आ रहा है, यहाँ चल रही है भाई साहब की और मेरे हस्बैंड की कुछ डिस्कशन ड्राइविंग के ऊपर, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कुछ कुछ गलतियाँ की थी, तो वो बता रहे थे कि आप इस तरीके से इन गलतियों को सुधार सकते हो, क्योंकि हाईवे पे चलाते समय ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए बीच में। अच्छा है कि उन्हें इस ड्राइविंग से कुछ नया सीखने को मिला। लंच के बाद हम आ गए हैं अब डाकोर में जो कृष्ण जी का मंदिर है ना, रणछोड़ राय, वहाँ पर हम आ गए। मैं पहली बार इस मंदिर में आई हूँ और ये मंदिर के बाहर की जो सीनरी है, मतलब यहाँ पर आयरन की, स्टील की, भगवान के सामानों की बहुत सारी यहाँ पर दुकान है। तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें भी खरीदी हैं जो मैं आपको वीडियो के एंड में आपको मैं दिखा दूंगी। तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान ही है और वही आपको देख रहे हैं। मैं बहुत सारे मंदिर गई हूँ, लेकिन मुझे ऐसी वाली फीलिंग ना मुझे पहली बार आई है, क्योंकि बांके बिहारी के मंदिर में मैं जब बहुत छोटी थी मैं गई थी, तो मुझे कुछ याद नहीं है। तो बस मंदिर में भी क्राउड था, लेकिन अंदर वही है कि वीडियोग्राफी वहाँ पे भी अलाउ नहीं है, तो आप वहाँ पे कैमरा उठा भी नहीं सकते। तो अभी हम दर्शन करके आ गए हैं बाहर और बहुत अच्छे से, बहुत ही शांत तरीके से, मतलब बिल्कुल हौश पौश नहीं। और हमने 30 सेकंड रुक के मैंने भगवान को अच्छे से देखा है। और कहते हैं यहाँ पर भगवान के जो पैर है ना, वो बिल्कुल हमारी तरह है, या ऐसे जैसे गद्देदार होते हैं ना, जैसे वैसे पैर है, लेकिन भगवान को अभी यहाँ पर मोजे पहना के रखे हुए हैं। और आप उनको सिर्फ उनका फेस, आप उनको का फेस सिर्फ आप देख सकते हो। तो ये भगवान का झूला है। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, तो ये मंदिर में ही एक तरफ लगाया गया है, ये मेन मंदिर में अंदर नहीं है। आप यहाँ फोटो और वीडियोग्राफी कर सकते हैं, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं और तुलसी से जो तुलादान होता है वो आप कर सकते हैं। तो बस मंदिर से हम आ गए हैं बाहर और अभी हम लोग जाने वाले हैं
है घर। आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, गूगल में सर्च करके ये वाली कथा रणछोड़ राय वाली, ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। लौटते समय फिर हस्बैंड का चाय पीने का मन किया और वो ड्राइविंग करते करते थक गए थे, तो हम यहाँ पर रुके। एक ये इंडस्ट्रियल पार्क का ऑफिस था, बट ये बाहर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई रेस्टोरेंट है, तो हम रुक गए। तो फिर हमें पता चला अरे ये तो एक ऑफिस है, बट आप वहाँ पे रुक सकते थे, बाहर आप लॉन में बैठ सकते। सब जानता है कि हाँ वहाँ जगह के काम नहीं। अभी आए हैं जस्ट वापस और अभी जा रही हूँ मैं दूध लेने। दूध नहीं है आज घर पे। टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं 9:15 और जस्ट हम आ गए थे, लगभग 8:30 बजे आ गए थे। तो आने के बाद मैंने जो भी बॉटल्स ले गई थी वो सारी खाली की, मतलब जो भी सामान था वो सब कुछ मैंने खाली किया, प्रसाद निकाला। वहाँ साइड में पड़े हैं बर्तन, सुबह चाय बना के और वो थोड़े बहुत थे, वो अभी देखती हूँ मैं, लगभग अभी उनको क्लीन करके रख दूँगी, फिर उसके बाद शावर लूँगी और फिर मैं सोऊंगी। तो बहुत अच्छा, तो मैं पहली बार ही गई हूँ। हम लगभग 3 साल से 3.5 साल से हम यहाँ पे रहते हैं अहमदाबाद में, लेकिन मैं पहली बार डाकोर गई हूँ। और शंकर जी के मंदिर में गलतेश्वर गई हूँ, लेकिन मैं डाकोर पहली बार गई थी। कृष्ण जी का जो मंदिर है ना, और यकीन मानिए इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी कि कल मंडे है, फिर वहाँ से इकट्ठे तुलसी फूल ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से एक ही बार में लेकर आ गई हूँ। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अकेले जाते हैं अच्छा लगता है, लेकिन जब आप किसी के साथ जाते हो और स्पेशली जिनसे आप इतने क्लोज होते हो, आप उनके साथ जाते हो ना, तो और भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मंदिर से क्या लेकर आई हूँ, वहाँ पर ना आयरन का बहुत सारा सामान मिल रहा था, तो मुझे ये पैन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने 200 में ना ये पैन लिया है। तो इसको क्लीन थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो मैं इसको क्लीन करके देखूंगी कि ये क्लीन होता है कि नहीं। तो काफ़ी हैवी है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये एक पैन वहाँ से लिया है। और दूसरा ये रोटी बेलने के लिए वहाँ पे ये मैंने लिया है वहाँ से। सबसे पहले मैं करूँगी बर्तन क्लीन, सारा काम खत्म, क्योंकि कल ऑफिस है। उसके बाद में आपसे मिलूंगी। तो चलिए इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कल आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए बरखा के फंडे।